हे गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तो एक लाचार बंदा जिसको एक आदमी ने अपने दुकान पे काम दिया, उसको अपने घर पे भी रखा, लेकिन इस बंदे ने उसकी बीवी की ले ली और जब भी वो घर पे नहीं होता था तब भी वो उसकी बीवी के साथ गेम बजाता था और ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता था। लेकिन कहानी में आते हैं काफ़ी सारे नए ट्विस्ट। चलते हैं पूरी मूवी की ओर। तो कहानी शुरू होती है और हमें यहाँ देखने मिलता है निक नाम का एक बंदा जिसके पास ना तो घर था ना कुछ। अब बाद में जब ये टॉयलेट कर रहा होता है तो एक बंदा इसके पास आके पैसों के बदले ड्रग्स डिलीवरी करने का ऑफर देता है। निक के मना करने पर वो उसके पॉकेट में डाल के भाग जाता है। उतने में पुलिस आ जाती है। अब पुलिस इसे ही पकड़ने वाली थी तो ये भी अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और आगे आइए एक स्टोर में घुस जाता है जो दुकान एक कपल जो और बेटी का था। ये उनसे पीने के लिए पानी मांगता है, वो लोग इसे पानी देते हैं और उसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था तो इसे चक्कर आ जाता है। ये दोनों इतने अच्छे थे कि इसे खिलाने के लिए अपने घर लेके चले जाते जहाँ ये पेट भर खाना खाता है। ये लोग निक से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उसकी माँ 16 साल की उम्र में ही मर गई थी, फिर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और मुझ पे ध्यान देना बंद कर दिया तो मैं घर छोड़ के भाग गया। अब बेटी अपने बेटे डैनी के बारे में बताती है कि वो एक हॉलीवुड एक्टर है और काम सीखने बाहर गया है। जो को डॉक्टर ने कम ही काम करने बोला था क्योंकि उसे हार्ट प्रॉब्लम थी। दोनों निक की कंडीशन देख उसे अपने शॉप पे काम पर रख लेते हैं और रहने के लिए डैनी का कमरा भी दे देते हैं। सुबह 4:30 बजे ही जो उसे काम पे लेके चला जाता है और निक काम में पूरा मन लगा रहा था और जल्दी जल्दी सब कुछ सीख भी रहा था। निक जल्दी सभी काम सीख गया था। जो बहुत काम करता था लेकिन डॉक्टर ने उसे ज़्यादा काम करने से मना किया है, इसलिए बेटी चाहती थी कि वो ये शॉप बेच दे और उसे शॉप की बहुत अच्छी कीमत भी मिल रही थी क्योंकि वो शॉप जिस ज़मीन पे थी वो गवर्नमेंट के किसी काम में आने वाली थी। लेकिन जो बेच ही नहीं रहा था जिस वजह से बेटी गुस्से में थी। अगले दिन जो निक को उसके सपने के बारे में बताता है कि वो एक बोट लेना चाहता था और मच्छी पकड़ना चाहता था क्योंकि उसकी ज़िंदगी ही मच्छी है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती। अब अगले दिन निक और जो बाहर गए थे और निक जल्दी घर आ जाता है। बेटी नहा के वैसे ही बैठी थी और ये उसे नेकेड ही देख लेता है और अंदर चले जाता है। अब बेटी कपड़े पहन के आती है तो बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। ये निक को जो को समझाने के लिए बोलती है कि वो स्टोर को भेज दे क्योंकि उसके आने से बहुत कुछ चेंज हो गया है तो वो शायद तुम्हारी बात को माने। जो निक को बहुत मानता था क्योंकि कभी उसके बेटे डैनी ने इस बिजनेस में कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन निक इस बिजनेस में उसके बेटे जैसा ध्यान दे रहा था और निक उसे किसी तरह से समझाता है तो जो भी मान जाता है। जब ये बात बेटी को पता चलती है तो वो काफ़ी खुश हो गई थी। अब बेटी देर रात गाते हुए बाथरूम में नहा रही थी और यहाँ निक का मूड भी अलग ही नॉटी हो रहा था। ये बाहर से आवाज़ सुनते जाके फ्रिज से पानी निकालता है। उतने में बेटी नहा के निकलती है। ये बोलती सोई नहीं है अभी तक और जो को मनाने के लिए थैंक यू भी बोलती है। निक बोलता है अब दुकान सेल होने के बाद तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये निक को छोटा बच्चा बोलती है और धीरे धीरे दोनों काफ़ी करीब आ गए थे और दोनों के बीच हो जाता है किस और निक उसे उठा लेता है अपने गोद में और बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ और रूम में लेके चला जाता है जहाँ ये लोग सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। तो इस तरीके से इसने अपने मालिक की ही बीवी की ले ली और अब जब भी जो घर पे नहीं होता था तो ये लोग हमेशा इंटीमेट होते थे। कभी कभी जो की मौजूदगी में भी ये लोग थोड़ा बहुत मौका पाते ही मचा लेते थे। अब एक दिन जब दोनों फिर से डैनी के रूम में चालू थे तभी बाहर इसका बेटा डैनी अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर आ गया था इन्हें सरप्राइज देने के लिए। बेटी तुरंत कपड़े ठीक कर बाहर आती है, उनसे मिलती है, लेकिन जैसे ही डैनी अपने रूम में जाता है तो निक को देखता है। इसकी माँ उसे बताती है कि ये हमारे यहाँ काम करता है और यहीं रहता भी है। डैनी को ये देख काफ़ी गुस्सा आ रहा था। बेटी का पैंटी भी बेड पे ही पड़ा था। निक उसे तुरंत छुपा देता है और बेटी की जान में जान आती है। अगले दिन स्टोर में निक को उनके पेरेंट्स के बहुत करीब देख इसे जेलसी भी हो रही थी। अब ये लोग सब शायद बोट ड्राइव पे निकले थे क्योंकि जो को बोट खरीदनी थी और ये लोग शायद टेस्ट ड्राइव पे निकले थे। अब एक रात सबके सो जाने के बाद बेटी और निक बाथरूम में चालू थे, लेकिन तभी जो टॉयलेट करने उठता है वो बाथरूम की ओर जाता है। जो आवाज़ सुन दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो बाहर ही कमोड में टॉयलेट कर निकल जाता है क्योंकि बेटी को हमेशा ही देर रात शावर लेने की आदत थी तो जो को भी कुछ शक नहीं होता और दोनों बच जाते हैं। अब अगले दिन निक डैनी के घर फीस लेके गया था जो कि उसके बाप ने भेजी थी। डैनी की वाइफ एमी अपने बच्चे को नहला रही थी। ये बोलती है पीटर को देखे, 1 मिनट में मैं अंदर से आती हूँ।
तभी डैनी आ जाता है तो ये इन्हें साथ में देख कुछ गलत सोचने लगता है। ये उन्हें कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन इसे लगता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। अब एक रात फिर से जो के सोने के बाद जब बेटी निक के पास जाने वाली थी कि तभी जो उठ जाता है तो ये रुक जाती है और अब जो भी इसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन शायद इसे जो के साथ वो मज़ा नहीं आता। अब अगले दिन बेटी जो से छुपा के डैनी को कुछ पैसे देती है क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो गए थे। डैनी निक को लेकर अपनी माँ को ही ताने मार रहा था और बोलता है मुझे लगता है एमी और निक का अफेयर चल रहा है। ये बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी ऐसी अजीब बातें सुन के ये उठ के चल देती है। अब ये लोग सब पिकनिक के लिए गए थे क्योंकि दुकान हो चुकी थी सोल्ड। ये लोग खूब डांस वांस करते हैं। अब यहाँ टेबल के पास निक डैनी के बगल में बैठा था और सामने एमी और बेटी। टेबल के नीचे से एक पैर बेटी की टांगों के बीच में आता है तो बेटी को लगता है कि निक का पैर है, तो ये हाथों से उसके पैर को सहलाने लगती है। लेकिन जैसे ही निक वहाँ से हटता है, लेकिन पैर तो अभी भी वहीं था, तो इसे पता चलता है कि ये डैनी का पैर है। ये तुरंत पैर को हटाती है और इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। डैनी तो समझ ही गया था कि इसकी माँ का उसके साथ अफेयर है। ये हंस रहा था। बेटी उसे एक लाफा लगा देती है। रात में ये निक से बोलती है हमें यहाँ से अब भागना चाहिए क्योंकि डैनी को पता चल गया है। मैं बैंक से अपने हक के सारे पैसे ले लूँगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगले दिन ये लोग शॉप पे थे। एमी शॉप पे फ़ोन कर कुछ मंगाती है क्योंकि उसे निक से मिलना था। निक लेके जाता है तो ये उसे बताती है कि हमारे बीच तुम्हारे वैसे झगड़ा हो रहा है। उसने मुझे काफ़ी मारा पीटा भी है। मैं अब कहाँ पे जाऊँ, मेरा कोई भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। तो निक ने जितने भी पैसे बचा के रखे थे सब लाके एमी को दे देता है और उसे बस में बैठा देता है। यहाँ जब डैनी घर पहुँचता है तो एमी बच्चा लेके गायब थी, तो ये शॉप में फ़ोन करता है और अपने डैड को बोलता है क्या निक वहाँ पे है। तो ये बोलता है अभी तो नहीं है। तो डैनी बोलता है उसका और एमी का कुछ अफेयर चल रहा था, वो उसे और मेरे बच्चे को लेकर भाग गया है। तो जो बोलता है मुझे लगता है वो अकेले ही भाग गई है क्योंकि निक अभी आ गया है और वो दुकान में आ चुका था। तो ये कॉल उसको दे देता है। डैनी उससे पूछता है कि कहाँ है मेरी वाइफ। ये बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब फिर से फ़ोन जो के पास था तो डैनी उसे बोलता है फ्रिज में अपने पैसे चेक करें, उसमें से कुछ पैसे गायब होंगे और वो निक ने चोरी किया है। ये भी बोलता है कि आपके ना होने पर वो आपकी वाइफ को भी लेता था और ये सब कह के वो फ़ोन कट कर देता है। तो अब जो पैसे चेक करता है जिसमें 9 गड्डी थी जो कि 10 होनी चाहिए थी, तो इसे निक पे पूरा शक होने लगता है और ये निक से पैसों के बारे में पूछने लगता है। तभी बेटी भी आ गई थी तो ये बताती है कि उसने ही पैसे निकाल के डैनी को दिए थे। जो गुस्सा तो होता है, लेकिन बेटे की बात थी तो कुछ रिएक्ट भी नहीं करता उतना। जो निक को बोलता है अगर तुमने डैनी की वाइफ के साथ कुछ नहीं किया है तो वो तुमसे इतना जलता क्यों है। निक बोलता है उससे ही पूछ ले, शायद उसे पता हो। जो बोलता है उसने मुझे एक और चीज़ पूछने के लिए कही है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ भी। ये सब सुन निक वहाँ से जा रहा होता है तो बेटी उसे रोकने लगती है। बोलती है मेरे पास पैसे हैं, वो हम दोनों के हैं, हम इन्हें लेकर भाग जाएंगे यहाँ से। जो ये सब सुन लेता है। जो बोलता है कैसे पैसे। बेटी रोते रोते इसे बता ही देती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तो ये बेटी का गला पकड़ लेता है। निक इसे छुड़ाता है। निक को भी ये मारने लगता है और इन सब झगड़ों के बीच आ जाता है जो को हार्ट अटैक और वो वहीं पे मर जाता है और बेचारे जो की हो जाती है मौत। अब निक रात में फिर से दुकान पे आता है। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पे ही क्योंकि जो इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, इसे बहुत मानता था और शायद इसकी वजह से ही उसकी जान चली गई। अब देर रात भीगी बरसात में डैनी इसके पास जो कि नाइफ लेकर आता है और बोलता है सब कुछ तो तुमने छीन ही लिया है, अब मुझे भी मार दो। लेकिन निक पीछे मुड़ के जाने लगता है तो ये उसका ही गला काट उसे मार देता है और निक की भी मौत होती है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बेटी अमीर हो चुकी थी और एक पब में थी, लेकिन खुशियाँ जरा भी नहीं थी क्योंकि खुश रहने के लिए पैसे तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन पैसों से खुशियों को खरीद नहीं पाओगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करना ना भूलें।